पूरी तरीके से एनडीए एक मत है, एकजुट है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जिस प्रकार चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ? फिर आपके सवाल के जवाब में प्रताप विधायक ने फिर जवाब दे दिया कि आरोप प्रत्यारोप को किस नजर से देखा जाए, लोग कैसे देखें? नहीं, हमको लगता है कि मैंने लोकसभा चुनाव के वक्त जिस तरीके से मुझे बाहरी जो उस वक्त के प्रत्याशी थे उन्होंने कहा, मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा। लेकिन यदि किसी के अंदर नासमझी है, नादानी है, तो उस पर हम लोग क्या कह सकते हैं? हमारे कहने का मकसद क्या, उनको उस बात से हमको लगता है पीड़ा नहीं है। क्या होता है कि आज हम खगड़िया लोकसभा के सांसद हैं, तो लोगों ने सेवा के लिए 5 साल का मौका दिया है कि हम लोगों की सेवा करें। और अगर हमको इस बात की गलतफहमी हो जाए कि अब 5 साल के लिए इस जगह के हम राजा हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तो इसको नादानी और नासमझी कहेगा। हम मेरे भाषा में नादानी और नासमझी। तो जो ऐसा सोचते हैं उनको मुबारक हो, भगवान सद्बुद्धि दे, हम लोग यही बोलेंगे। एक तरफ एनडीए की बैठक होती है और एनडीए के घटक दल के ही विधायक एक एमपी के खिलाफ मोर्चा खोल दे और बहुत सारे अपमानजनक बातों का इस्तेमाल करे, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, चलिए, अब सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने संस्कार हैं। हम लोग पूरे ईमानदारी से और लोगों के सामने सर झुकाकर पूरी विनम्रता के साथ लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और पूरे 5 साल तक हम लोग उनकी सेवा करेंगे। कोई कुछ बोलता है और किसी तरह की कोई टिप्पणी करता है, तो मुझे लगता है कि उस टिप्पणी का जवाब देना बहुत इसलिए ज़रूरी नहीं समझते हैं कि नहीं तो 5 साल इसी में बीत जाएगा। अभी सिर्फ अर्जुन की तरह जो है, मछली की आँख जैसे अर्जुन को दिख रही थी, उसी तरीके से खगड़िया का विकास हम लोग को दिख रहा है और इस बीच में आने वाली तमाम चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज करते हुए आगे चलते हैं। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगा कि कमीशन पूरी का जो है प्रचलन शुरू कर दिया गया है। नहीं, चलिए, वो तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें सुना कि उन्होंने बनिया समाज को भी गाली देने का काम किया, कुछ लोगों ने भी मुझे बताया, देखा। तो देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में मेरे से ज़्यादा अनुभव उनके पास है, बावजूद इस तरह की बात वो क्यों कह रहे हैं और एक खुले मंच पर क्यों इस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो गाली देते हुए नजर आते हैं। वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं और कहीं ना कहीं वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे, अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो जाएगा। राजेश वर्मा जिंदाबाद, राजेश वर्मा जिंदाबाद, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, शिक्षित लोगों की जरूरत है और किसी भी सूरत में खगड़िया में कुछ एक विधानसभा जहां पर लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, भय मुक्त खगड़िया, और उसमें पर्वता विधानसभा भी आता है। कोई हो, मेरा हमेशा ये मानना है कि गलत को कभी हम लोग प्रश्रय नहीं देंगे और सही के साथ हम लोग 100% खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में लोग मुलाकात करने आते हैं और लोग अपनी पीड़ा बताते हैं कि हमारी जो है जमीन है उसको हड़प लिया गया, हमारे ऊपर केस कर दिया गया, मेरे बेटे के ऊपर केस कर दिया गया, मेरे पति के ऊपर केस कर दिया गया, महिला जिस तरीके से रो रही है, जिस तरीके से पीड़ित है, आखिर ये दौर कब तक चलेगा? कोई किसी को डरा के धमका के बहुत लंबी राजनीति नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ और यदि हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हमारे संस्कार है। और अगर किसी को इस बात का गलतफहमी हो जाए कि चरण स्पर्श का अर्थ कोई हमसे भय खा रहा है, तो बहुत नासमझ व्यक्ति है। और नासमझ नादान लोगों के लिए सिर्फ हमारे पास यही कहने का है कि जनता मालिक है, विनम्र होइए, अहंकार में मत रहिए। और अगर आपको इतनी ही ताकत का अहंकार है तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया। तो आप जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, क्यों 20 गाड़ी का काफिला आएगा? तो बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि बहुत ही जो डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करता है। तो हम लोग अपनी भाषा को कभी अमर्यादित नहीं करेंगे। ना मैं कभी किसी को गाली देने पर यकीन करता हूँ, ना मेरे वो संस्कार है। तो जिनके जो संस्कार है वो अपने संस्कार को पड़ोस के लोगों के बीच रख रहा है, उनको उनका संस्कार मुबारक। हम लोग को अपनी राजनीति लोगों के बीच करनी है और हम लोग लोगों की सेवा के लिए, और वो 100% करेंगे, चाहे परिणाम जो हो मंजूर। अभी नया